कल हम लोग सेट का डिफिनीशन और उस पर कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, ठीक है। आज सेट का रिप्रेजेंटेशन। आप लोग कल ये देखे होंगे कि हमने कभी सेट को ऐसे नहीं लिखा, एग्जाम्पल हमने इस तरह से नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि हमने रिप्रेजेंटेशन नहीं बताया था। जब तक आप सेट का रिप्रेजेंटेशन नहीं जानोगे तब तक ये कैसे लिख सकते हो। तो हम लोगों ने केवल कल इतना ही पढ़ा था कि कलेक्शन, तो हमने कलेक्शन शब्द का केवल प्रयोग किया था। अब हम लोग रिप्रेजेंटेशन पढ़ने चल रहे हैं। सेट के दो तरह के रिप्रेजेंटेशन होते हैं, ठीक है। दो तरीके से सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। उसी पर इसीलिए हमने कहीं देखिए कल जितने भी 5-6 एग्जाम्पल लिखे, हमने हर एक को लिखा क्या, द कलेक्शन, ठीक है। कभी भी हमने ये प्रयोग नहीं किया, ठीक है। अब हम लोग चल रहे हैं इसको पढ़ने कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान दो, सेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो दो तरीके से होता है। इसको पहले देख लो थोड़ा सा। सेट का रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से, एक होता है क्या, रोस्टर, आर इसे क्या कहते हैं, टेबुलर। रोस्टर आर टेबुलर मेथड, सही है। और एक जो होता है, ध्यान दीजिएगा, सेट बिल्डर, सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड कहते हो, या कहीं कहीं इसी को लिखा जाता है रूल आर प्रॉपर्टी मेथड। कहीं कहीं लिख देता है सेट बिल्डर फॉर्म को ही रूल आर प्रॉपर्टी। दो तरीके का होता है, ध्यान से समझ लो। कलेक्शन को हमेशा हमेशा मझले ब्रैकेट यानी करली ब्रैकेट में ही लिखेंगे। अगर कहीं और लिखते हो तो वो सेट नहीं माना जाएगा, पहला कंडीशन। कभी भी कोई भी कलेक्शन लिखना है तो उसको कहाँ लिखोगे, करली ब्रैकेट में ही लिखोगे। इसके अलावा अगर कहीं और लिखते हो तो सेट माना जाए ये जरूरी नहीं है। हमेशा ये जब सेट डेवलप किया गया जॉर्ज कैंटर के द्वारा, तभी उन्होंने इसको फिक्स कर लिया अपने लिए कि मझले ब्रैकेट में केवल और केवल सेट को रिप्रेजेंट किया जाएगा। और देखिए कहीं प्रयोग नहीं होता मझला ब्रैकेट, केवल और केवल किसके लिए प्रयोग होता है, कलेक्शन के लिए, सेट के लिए। तो मझले ब्रैकेट में ही लिखेंगे एलिमेंट को। अगर मान लिया ऐसे देखो, ए कामा बी आपने लिख दिया, तो ये जरूरी नहीं है कि ये सेट के लिए प्रयोग किया गया है। जब तक कि ये ना कहा जाए ये ओपन इंटरवल है, तब तक हम इसे सेट नहीं मान सकते। लेकिन अगर हमने ऐसे लिख दिया तो किसी की औकात नहीं है कि इसको और कुछ कह दे। ये क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन सेट का ही है, ठीक है। ये लिखा है तो हमारी औकात नहीं है कि डायरेक्ट हम बोल दें कि ये सेट है। लेकिन ये लिखा है तो कुछ और कह नहीं सकते। क्या कह सकते हैं, केवल सेट। तो यानी कि सेट को, यानी सेट का जो भी कलेक्शन आप बना रहे हो उसको हमेशा किस में लिखोगे, करली ब्रैकेट में रखोगे। उसके एलिमेंट को कल बताया था स्मॉल लेटर से लिखते हैं, सही है। तो ये चीजें हैं। जैसे आप इसको लिखते हो तो ये कई चीजों के लिए प्रयोग होता है, कई चीजों के लिए। आप जब यही पढ़ते हो, ज्योमेट्री पढ़ते हो, तो देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो कहते हैं एक्स एक्सिस पर चली गई दूरी कितनी है, ए है। वाई एक्सिस पर चली गई दूरी बी है, तो इन दोनों को मिला दिया जाए तो इस पॉइंट को भी लिखा जाता है टी। यानी एक प्लेन में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो भी इसका प्रयोग करते हैं। आपने जीसीडी पढ़ा होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या हायर कॉमन फैक्टर, उसके लिए भी प्रयोग किया जाता है, सही है। कहे नहीं हम ऐसे प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो अगर जब तक ये ना कहा जाए कि ये क्लोज इंटरवल है तब तक आप इसे सेट नहीं मान सकते। ये देखो एलसीएम के लिए प्रयोग किया जाता है और कई जगह प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका कहीं भी प्रयोग है ही नहीं है। इसका प्रयोग केवल और केवल किसके लिए है, सेट के लिए। तो सेट को हमेशा हमेशा करली ब्रैकेट में लिखा जाएगा, ठीक है। करली ब्रैकेट के अंदर ही सारी बातें होंगी, ठीक है। चलिए अब यहां दो है, दो में अंतर समझो, दो में अंतर समझो। करली ब्रैकेट में ही तो लिखना है। अगर हम डायरेक्ट अवयव लिख दें, अवयव एलिमेंट को डायरेक्ट लिख दें तो वो रोस्टर या टेबुलर फॉर्म होता है। डायरेक्ट अवयव ना लिखकर अवयव के क्या लिख दें, गुण लिख दें, प्रॉपर्टी लिख दें, ठीक है। उसके गुण या प्रॉपर्टी से उस सेट को रिप्रेजेंट कर दें तो वो क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म होता है। ध्यान दो, दो तरीके हैं। डायरेक्ट अगर अवयव दिखाई दे तो क्या है, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म है या मेथड है। और अगर एलिमेंट ना दिखाई दे
उस एलिमेंट के गुण दिखाई दे, प्रॉपर्टी दिखाई दे करली ब्रैकेट के अंदर, तो आप समझ लो कि वो किस फॉर्म का है, सेट बिल्डर फॉर्म का है। जैसे चलो देखते हैं, बात को समझिए बस, और कुछ नहीं ज़्यादा आपको करना है। यहाँ तो आपको कहीं लिखना नहीं है, चीज़ों को आपको समझ लेना है और फिर उसका प्रयोग कर देना है। चलिए देखिए, जैसे हम देखो एग्जाम्पल ही लिख देते हैं डायरेक्ट, इसमें क्या एग्जाम्पल डिफिनीशन लिखना है। इसे हमने पहला लिख दिया, ए सेट लिखा, गौर करो ए सेट ही लिखा, हमने लिख दिया ए ई आई ओ यू, ऐसे लिखा है। देखो सबसे फेमस एग्जाम्पल बार बार प्रयोग करते हैं। ये क्या है? एक कलेक्शन है। कलेक्शन किसका है? इंग्लिश अल्फाबेट के वावेल्स का है, यानी क्या है? एक सेट है। इसमें देखो डायरेक्ट अवयव दिख रहे हैं, इस सेट में डायरेक्ट अवयव दिख रहे हैं, यानी कि ये किस फॉर्म का है? रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। लेकिन अगर इसी को हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता तो कैसे लिखते? ध्यान दो, क्या लिखते? प्रॉपर्टी लिखते, गुण। क्या लिखते? यक्स सच दैट यक्स इज वावेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। इंग्लिश अल्फाबेट के जो वावेल्स हैं उसका कलेक्शन। देखो ये प्रॉपर्टी लिखा गया, गुण। इसे सच दैट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सच दैट, या इसको ऐसे कहीं कहीं लाइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बात समझ ले, दोनों में अंतर समझो। क्या है दोनों में अंतर? सच दैट को कहीं कहीं ऐसे लाइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं या ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ गए होंगे। जब डायरेक्ट अवयव दिखाई दें तो हम उसे क्या कहते हैं? रोस्टर या टेबुलर फॉर्म कहते हैं। और जब हमें एलिमेंट के जगह पर क्या दिखाई दे? उसकी प्रॉपर्टी दिखाई दे, गुण, प्रॉपर्टी दिखाई दे, गुण दिखाई दे एलिमेंट के, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए ठीक है, सबको गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। ठीक है, जब तक चल रहा है फ्री तब तक आप लोग उसका फ़ायदा उठाते रहें। जब ऐप पे हो जाएगा तो वैसे कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन जब तक फ्री चल रहा है तब तक आप फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे देखो दूसरा हमने लिख दिया, देखो बी सेट कैसे लिख दिया? हमने लिख दिया 1 2 3 4 5, ऐसे लिखा है। एक सेट लिखा है, एक सेट है या एक कलेक्शन है जिसमें ये अवयव हैं, हमें डायरेक्ट अवयव दिख रहे हैं, तो यानी ये रोस्टर या टेबुलर मेथड हो गया। लेकिन इसी को अगर हमें इस फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? देखो यक्स सच दैट, इस एलिमेंट के गुण लिखो, प्रॉपर्टी क्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहाँ से? 1 से 5 तक। तो क्या लिख दें? यक्स इज नेचुरल नंबर एंड साथ में यक्स जो है वो लेस देन और इक्वल टू क्या है? 5 है। क्लियर? जैसे हमने और लिख दिया, ध्यान दो सी, जैसे हमने लिख दिया 2 4 6 8 10 12, ऐसे लिख दिया। तो 2 4 6 8 10 12 को आप जानते होंगे क्या होता है? इवन नंबर होता है। पॉजिटिव है तो इवन नेचुरल नंबर कह सकते हो। तो इसको क्या लिख सकते हैं? प्रॉपर्टी ही लिखना है। तो प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे बोलो? यक्स सच दैट यक्स इज इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, ये या तो ऐसे लिखें या लिख दें यक्स बराबर 2n, n क्या है? नेचुरल नंबर है। इस तरीके से भी लिख सकते हो। प्रॉपर्टी ही तो लिखना है। डायरेक्ट अवयव दिखें तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और अगर आपके गुण दिखें, प्रॉपर्टी दिखें, तो वो आपका क्या हो गया? 1 3 5 7 9 ऐसे दिख जाए तो इसे हम लोग क्या कहते हो? डी बराबर यक्स सच दैट यक्स इज आड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इस तरह से एलिमेंट डायरेक्ट दिखेंगे, रोस्टर या टेबुलर, और अगर प्रॉपर्टी दिखेगा तो आप उसे क्या कहोगे? सेट बिल्डर फॉर्म कहोगे।
या जिसे लिख दिया हो -101 ऐसे लिख दिया, क्या कहेंगे इसको, क्या कह सकते हैं? देखो ई प्रॉपर्टी लिखना है एक्स सच दैट। अब देखो -1 और 0 तो नेचुरल नंबर होते नहीं, तो नेचुरल नंबर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एक्स इज इंटीजर जो एंड -1 से बड़ा या बराबर है और 1 से छोटा या बराबर है। प्रॉपर्टी लिखना है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी दिखे तो आप समझ जाए सीधे सेट बिल्डर फॉर्म है, और अगर डायरेक्ट अवयव दिखे तो ये क्या है? रोस्टर, टेबुलर, ये दोनों मेथड होता है, ठीक है। कभी कभार एग्जाम में ये कर देता है कि रोस्टर में दे करके आपसे सेट बिल्डर फॉर्म का पूछ सकता है, सेट बिल्डर दे करके आपसे क्या पूछ सकता है? रोस्टर पूछ सकता है, ठीक है। चलिए जल्दी करिए। अभिषेक पटेल सो रहे हो बाबू? का भी कह रहा गुड नाइट। अभी हो सकता है आँख खुली हो, तो हो सकता है। ठीक है, जल्दी करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो देखो एग्जाम्पल ऐसे, राइट, ऐसे देखो आया हुआ एक आध बार है, राइट द रोस्टर फार्म ऑफ द सेट A is equal to x such that x square is less than 40 and x is क्या? नेचुरल नंबर। देखो ऐसे ये प्रॉपर्टी लिखा है, देखो कह रहा है इसका रोस्टर फॉर्म लिखो जबकि ऐसा एलिमेंट हो जिसका स्क्वायर 40 से कम हो, स्क्वायर 40 से कम हो और वो क्या हो? नेचुरल नंबर हो, ठीक है। तो एक लाइन का क्वेश्चन देखो, हमको बस इतने देखना है कि एक्स स्क्वायर क्या हो? 40 से कम हो। तो देख लो, नेचुरल नंबर लेना शुरू करो। एक्स बराबर 1 लो तो 1 का स्क्वायर 40 से कम है, 2 का स्क्वायर यानी 4 40 से कम है, 3 का स्क्वायर 9 40 से कम है, 4 का स्क्वायर 16 40 से कम है, 5 का स्क्वायर 25 40 से कम है, 6 का स्क्वायर 36 40 से कम है, 7 का स्क्वायर बड़ा हो जाए। देखो 7 का स्क्वायर करोगे तो दिस इज नॉट लेस देन 40, क्यों? 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 49, दिस इज नॉट लेस देन 40। लेकिन 1 से लेकर के 6 तक का स्क्वायर देखो, 1 का स्क्वायर भी 40 से कम है, 2 का स्क्वायर भी 40 से कम है, 3 का स्क्वायर भी 40 से कम है, 4 का स्क्वायर भी 40 से कम है, 5 का स्क्वायर भी 40 से कम है, 6 का स्क्वायर भी क्या है? 40 से कम है। तो कह रहा ऐसे नेचुरल नंबर का कलेक्शन जिसका स्क्वायर किससे कम हो? 40 से, वही ये सेट है। क्या हो जाएगा? गुण आपको लिखा गया था, उसको डायरेक्ट अवयव लिखना था 10। ए बराबर क्या होगा बताओ? ए बराबर कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, यानी यही केवल एलिमेंट होंगे जिसका स्क्वायर किससे कम है? 40 से कम है। हो गया खटाक से, ठीक है। ठीक, क्लियर। चलो आगे और एग्जाम्पल ऐसे देखो, हम कह रहे हैं राइट सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस सेट। अभी लिखा भी था लेकिन मान लिया ऐसे आ जाए, ऑफ दिस सेट ऐसे लिखा हो 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे। कह रहा है इसका क्या लिखो? सेट बिल्डर फॉर्म लिखो इस सेट का।
सेट बिल्डर फॉर्म लिखो, जल्दी से बताओ क्या लिखोगे। गुण लिखना है, प्रॉपर्टी लिखना है, गुण लिखना है या क्या लिखना है, प्रॉपर्टी लिखना है। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी लिखा है तो एलिमेंट लिखना, ये रोस्टर फॉर्म होता है। और अगर एलिमेंट लिखा है इससे प्रॉपर्टी फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो यानी क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। लिखो जल्दी से, क्या आएगा इसका। देखो 2 4 6 8 10 अभी बताया हम क्या होता है इवन नंबर, तो क्या लिख सकते हैं इसे 10। इसको हम लिख सकते हैं बी यक्स सच दैट यक्स इज इवन नेचुरल नंबर एंड यक्स जो है लेस देन आर इक्वल टू क्या है 14 है। ऐसे भी लिख सकते हो, आर ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दो। बी यक्स सच दैट यक्स बराबर 2n एंड n इज नेचुरल नंबर एंड n की वैल्यू किससे कम या बराबर है 7 के। n की वैल्यू n पे कंडीशन दोगे ना, तो n जो होगा लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा नंबर जो 2n के बराबर है जहां पर n की वैल्यू क्या है 7 या 7 से छोटी है। ठीक है, ऐसे कोई लिखा है x इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। सुमन सही है, इवन नेचुरल नंबर लेस देन भी लिखना पड़ेगा ना। चलो आगे, ये बताओ एक और एग्जांपल ले लो जब इस पे लिख ही रहे हो। लेट ए बराबर लिखा है ऐसे 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 ऐसे करा। देन राइट सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ ए। सेट ए का सेट बिल्डर फॉर्म लिखो, जल्दी से बताओ क्या होगा। सेट बिल्डर फॉर्म जल्दी से बताएं, सेट बिल्डर फॉर्म इस सेट का लिखो, जल्दी से जल्दी से लिखो सब लोग। गुड नाइट छोड़ो, ध्यान ना दो इस तरफ, अपने काम पर ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, वो क्योंकि फ्री की चीज़ें हैं तो वो कुछ ना कुछ लोग रहेंगे वैसे, तो आप उस पर ध्यान ना दें, केवल पढ़ाई पर ध्यान दें। जो पढ़ने वाले हैं बकिया तो आते जाते रहेंगे सब। ठीक है, जिनको कुछ सीखना है कुछ पढ़ना है वो अपना काम करें, बकिया बाहरी वातावरण पे ध्यान ना दें। ठीक है, ये हर जगह होते हैं आपके ध्यान को भंग करने वाले, जैसे है ना। देखिए आप ग्रंथों को पढ़िए, जब कोई ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो उसको भी भंग करने के लिए कोई ना कोई आता था ना। तो वैसे यहाँ भी है कि आप अगर ये समझिए पढ़ाई क्या है, तपस्या तो है। आप पढ़ाई पे ध्यान देंगे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ रहेंगे भंग करने वाले, तो उस पर ध्यान ना दें। आप अपने काम पर ध्यान दें कि हमको करना क्या है। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, 1-2 दिन की बात है कि हम कहे कि जान ले सब लोग कि हाँ ऑनलाइन भी चल रहा है, नहीं तो फिर सीधा सीधा हम लोग क्या है ऐप पे चलेगा। ठीक है, कोई मतलब नहीं इसका। जल्दी करो, लिखो सब लोग, हम देख रहे हैं कौन क्या लिख रहा है। जो लोग हैं पढ़ने वाले उनकी बात कर रहे हैं। एक बच्ची है केवल जो लिख रही है और बकिया तो सब इधर उधर हैं। ठीक है, लिखो जल्दी से लिखो। और लोग जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग देखें कहाँ हैं। जल्दी करो।
चलो देखो, आप ऐसे देख लो, अगर ऊपर 1 है तो नीचे 2 है, और देखो ऊपर 2 है तो नीचे क्या है, 2 + 1 है। ये देखो 1 है तो 1 + 1 है, और यहाँ 2 है तो यहाँ क्या है, 2 + 1 है। देखो फिर ऊपर क्या है, 3 है तो यहाँ क्या है, 3 + 1 है। और फिर देखो ऊपर 4 है तो नीचे क्या है, 4 + 1 है। ऊपर क्या है, 5 है तो 5 + क्या है, 1 है। तो देखो ऊपर वाले को ध्यान दो, ऊपर वाले को 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है। और ये सब क्या होते हैं, नेचुरल नंबर ही तो होते हैं। क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। यानी कि इस जगह पर क्या रख दिया जाए, नेचुरल नंबर रख दिया जाए, तो नीचे क्या होगा, नेचुरल नंबर +1। देखो नेचुरल नंबर प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका अगर लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म तो क्या हो जाएगा, तो A बराबर क्या होगा, डायरेक्ट लिखो यक्स सच दैट, यक्स बराबर हम लिख दें क्या, n ऊपर नेचुरल नंबर और नीचे क्या, n + 1, एंड n क्या होना चाहिए, n इज क्या, नेचुरल नंबर। n क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, सही है, बात समझ गए होंगे। ऊपर देखो 1 है तो नीचे क्या है, 1 + 1 है। ऊपर 2 है तो नीचे क्या है, 2 + 1 है। ऊपर 3 है तो नीचे क्या है, 3 + 1 है। ऊपर 4 है तो नीचे क्या है, 4 + 1 है। ऊपर 5 है तो नीचे क्या है, 5 + 1 है। इसी प्रकार से 6 है तो क्या है, 6 + 1 है। ठीक, आगे बढ़िए फटाक से, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक ठू और बस, उसके बाद अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। लेट हम लिख दिए A बराबर लिखा है यक्स सच दैट यक्स स्क्वायर -4x + 4 = 0, देन राइट क्या, रोस्टर फॉर्म ऑफ ए का रोस्टर फॉर्म लिखो, जल्दी से ए का रोस्टर फॉर्म लिखें सब लोग, ए का रोस्टर फॉर्म लिखो जल्दी से, ए का जल्दी से रोस्टर फॉर्म लिखें। ए का रोस्टर फॉर्म लिखो। गुड मॉर्निंग रेखा, जल्दी करिए। इसका रोस्टर फॉर्म लिखें सब लोग जल्दी से। x² - 4x + 4 = 0 है, ये क्वेश्चन लिखा है तो इसका क्या लिखें, रोस्टर फॉर्म लिखें। क्यों, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। क्यों सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, क्योंकि इसमें गुण लिखा गया, प्रॉपर्टी लिखी गई है। ठीक है, क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। आप जब इसके अवयव को डायरेक्ट लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, हाँ रोस्टर या टेबुलर फॉर्म हो जाएगा डायरेक्ट। बताओ जल्दी से, जल्दी करो जल्दी। अब देखो इस मतलब क्या है, ऐसा यक्स जो इसको संतुष्ट करता हो। संतुष्ट मतलब इसको, मतलब इसका रूट हो, रोस्टर फॉर्म लिखा है, इसका रूट हो तो आप जानते होंगे इसका रूट लिखना, x² - 4x + 4 = 0। फैक्टर करना जानते होंगे, गुणा करने पे 4 आए, जोड़ने पर 4 आए, तो ऐसे लिख सकते हैं x² - 2x - 2x + 4 = कितना, 0। तो x कामन ले लें, ध्यान दो x कामन ले लें तो x - 2, यहाँ से -2 कामन ले तो x - 2 = 0। तो यहाँ से क्या गया, x - 2 डायरेक्ट आप फार्मूला भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यानी कि इसके 2 रूट आएंगे, x की वैल्यू 2। ठीक है, तो क्या करोगे, जब 2 रूट आने हैं तो आप जानते हो कि सेट में एलिमेंट को तो रिपीट करना नहीं है, तो क्या लिखोगे, केवल और केवल डायरेक्ट, केवल क्या, एक एलिमेंट 2। ठीक है, लेकिन अगर यही होता, मान लिया ऐसे लिखा होता, लेट A बराबर यक्स सच दैट
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू कितना 0, ऐसे लिखा होता। देन राइट रोस्टर फॉर्म ऑफ ए क्या होता है, जल्दी से बताओ। इस इक्वेशन का रूट, तो इस इक्वेशन का रूट आप निकालना जानते होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0, फैक्टर करना नहीं जानते तो श्रीधराचार्य जानते होंगे, श्रीधराचार्य नहीं जानते तो आप फैक्टर करके इसको निकाल सकते हो। तो क्या होगा, देखो गुणा करने पे 6 आए, जोड़ने पर कितना है 5, तो क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस गुणा करने पे 6 यानी 3 और 2 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू कितना 0, तो क्या जाएगा x कॉमन ले लें तो x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले लो तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि इसका जो रूट आ गया x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू कितना 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और 3 आ जाएगी। तो इसका जब रोस्टर फॉर्म लिखोगे तो इसमें देखो क्या लिखोगे, क्योंकि इसके 2 रूट आ रहे हैं ना, तो इसके क्या क्या आएंगे 2 और 3 इस सेट में, सही है। ये इसके 2 मूल होंगे तो 2 मूल वाले लिखेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही है, क्लियर। सेट में एलिमेंट को रिपीट नहीं करते ना, तो एक इसके भले 2 आ रहे थे लेकिन एक ही लिखोगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ो फटाक से, जल्दी से आगे बढ़ो।